नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। द्वितीय वल्ली कठोपनिषद की हमने स्टार्ट की है। कल हमने पहले 2 मंत्रों पे बात की थी, फर्स्ट एंड सेकंड पे। आज हम 3 से शुरू करेंगे। अब बात यह है कि इस उपनिषद में अब श्रेय और प्रेय के ऊपर बात शुरू हो गई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हर उपनिषद अपने अपने तरीके से एक एक शब्द को चुन के उसके ऊपर वो डिफाइन करके बातों को करते हैं। जैसे कि हमने जब ईश उपनिषद पे बात की थी तो हमने देखा था कि वो विद्या और अविद्या इस 2 सब्जेक्ट्स को लेकर या दोनों बातों को लेकर अपने प्रिंसिपल्स को ले डाउन कर रहे हैं। इसी तरह से अगले उपनिषद में हमने देखा कि ज्ञान और अज्ञान पे बात करके यही बात को बताया गया था या इस किस्म के बेसिक्स को बताया गया। यहाँ पर वो श्रेय और प्रेय को चुन रहे हैं। बात एक ही है कि अल्टीमेटली वही होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफाइंड ये है कि सारा का सारा विद्या या अविद्या का टॉपिक इन्होंने नहीं पकड़ा है। इन्होंने सिर्फ उचित और अनुचित या उचित और प्रिय इसी के ऊपर सारा कंसंट्रेशन किया हुआ है। तो एक बार कल जो मैंने थोड़ी सी चर्चा ब्रह्म सूत्र की थी कि वेदांत दर्शन में किस इस बात को कैसे समझाया गया है, कल मैंने उस पर बात की थी। मैं वहां से आज शुरू करता हूं और फिर थर्ड मंत्र पर आ जाता हूं। ये करते इसीलिए क्योंकि वो प्रिंसिपल एक ऐसा है कि उस प्रिंसिपल को याद रखना चाहिए, उसको ध्यान में रखना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़कर अपनी बात समझ पाएंगे। वो प्रिंसिपल क्या कहता है? वो प्रिंसिपल ये कहता है कि सभी कर्म सुने जाते हैं, सभी कर्म सुने जाते हैं और अनिष्ट कर्म बड़े ध्यान से सुने जाते हैं, विशेषतः सुने जाते हैं। यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि ये सुनने वाला कौन है और अनिष्ट क्या है। इसको समझकर ही हमको इस बात को गांठ बांध के अपने साथ रख लेना पड़ेगा, तभी हम इसमें से कुछ सीख पाएंगे, अपने लिए अडेप्ट कर पाएंगे अपने जिंदगी में, अपने जीवन में। सुनने वाला कौन है? ऑब्वियसली सुनने वाला वो है जिसने की लॉज बनाए हैं, जिसने नियम कानून बनाए हैं, वो सुनने वाला है, क्योंकि वही जज है। तो अल्टीमेट जो हमारे कर्मों का फल देने वाला है वो परमात्मा, वही जज है, वही सुनने वाला है। और इष्ट कर्म अनिष्ट कर्म, इष्ट कर्म, इष्ट मतलब जैसा होना चाहिए, इच्छा अनुसार। तो ये इष्ट किसका है? ये इष्ट भी उस परमात्मा का ही है, उसी के नियम अनुसार, उसी की इच्छा के अनुसार, उसी के स्वरूप के अनुसार। और किसी का इष्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि आप अगर ये कहेंगे कि ये मेरे हिसाब से होना चाहिए, तब तो कोई लॉ रहता ही नहीं दुनिया में। लॉ तो वही है कि जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज ने बनाया है, तो उसी लॉ को फॉलो करेंगे, तभी हम उस लॉ के अनुरूप चल पाएंगे। तो यही बता रहा है वेदांत दर्शन कि ये सारे कर्म सुने जाते हैं, मतलब है कि परमात्मा को इन कर्मों के बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि वही न्यायाधीश है, वही अथॉरिटी है और वही डिसाइड करता है कि कर्म का फल क्या मिलेगा। और जो जन्म मिलते हैं कि कौन सी योनि में जन्म लेना है, मानव योनि में या नीचे की जानवरों की योनि में, पशु पक्षी की, कीड़ों की, ये सारी की सारी अथॉरिटेटिव डिसीजन उस परमात्मा का ही है। वही है जो डिसाइड करता है कि कहां पर योनि में कितनी मिलनी है। जैसा कि बड़ी क्लियरली गीता में भी इस बात को कहा गया है कि कर्मों के हिसाब से जन्म या जाति मिलती है। जाति मतलब मानव जाति, पशु जाति, इस तरह की पंछियों की जाति, ये जाति मिलती है। कर्मों के हिसाब से भोग मिलता है, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, कष्ट मिलेंगे, क्या मिलेगा। और कर्मों के ही हिसाब से आयु मिलती है कि कितनी लंबी मेरी आयु है, ये भी कर्मों के ही हिसाब से मिलती है। तो ये सब देने वाला, तीनों चीजों को देने वाला तो सिर्फ परमात्मा ही है। और इष्ट कर्म और अनिष्ट कर्म सिर्फ उसी के इच्छा अनुसार किए गए हैं। और इसके बाद ये समझा दिया गया कि जो नीचे की योनियों में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको तो ज्ञान कभी मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो नियंत्रित योनियों में है। उनके पास स्वतंत्रता नहीं है ज्ञान प्राप्त करने की, विचार करने की, मनन करने की, चिंतन करने की, स्वतंत्र कर्म करने की। कोई भी स्वतंत्रता उनको नहीं है। वो अपनी योनि में बंधे हुए हैं और उसी योनि में चलते हैं, उसी के नियम अनुसार सारा काम करते हैं।
वो फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्ट नहीं है। और ये चीज उनके पास क्योंकि नहीं है, वो उसी में घूमते 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 अगर वो मानव शरीर पाते भी हैं तो भी उनके पास बड़ी लिमिटेशंस रहती हैं हमेशा। मतलब कि उनको मानव शरीर तो मिल गया क्योंकि उन्होंने इतने जन्म उस नीच योनियों में बिताए हैं कि अपने कर्मों को उन्होंने धो दिया, साफ कर दिया। अब कर्मों को साफ करके उनको एक क्लीन स्लेट मिलने के लिए दोबारा मानव जन्म तो मिल गया, लेकिन उस मानव जन्म में भी उनको नॉर्मल ह्यूमन बींग्स से ज्यादा अज्ञान अंधकार घिरा रहेगा, लपेटा रहेगा, उसमें से निकलना बहुत उनको मुश्किल होगा। तो इन सारी स्थितियों में मोक्ष और स्वर्ग का होना तो संभव ही नहीं है, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। यही बताया है ब्रह्म सूत्र में। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल है ब्रह्म सूत्र का, उन्होंने ये बताया है, तो इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर हमको समझना है। क्योंकि आफ्टर ऑल बात यह है कि आफ्टर ऑल जितने भी किस्म के ऐसे ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वो गीता है, चाहे वो उपनिषद है, चाहे वो दर्शन है, वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करके, बोरो करके थॉट्स को लेते हैं। इवेंचुअली तो सभी ने वेदों से थॉट्स को लिया हुआ है, सभी ने वेदों से ही बोरो किया है, लेकिन उन थॉट्स को भी वो क्लैरिफाई करने के लिए एक दूसरे से बोरो करके उसको लेते हैं और उसके ऊपर वो अपना 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 विचार अपने तरीके से रखते हैं। इसमें भी ये समझ लेना चाहिए कि जो 6 दर्शन हैं हमारे, जैसे योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक, मीमांसा, ये जो 6 हमारे दर्शन हैं, ये दर्शन एकदम पिलर हैं। वो पिलर इसलिए हैं क्योंकि वो रिसर्च वर्क पे काम करते हैं। वो सिर्फ रिसर्च वर्क पे काम करते हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चुन के। योग दर्शन ने योग को चुना कि जीवात्मा या आत्मा परमात्मा के साथ कैसे जाके मिल सकता है, यूनाइट हो सकता है। बस उसने ये एक सब्जेक्ट चुना। इस एक सब्जेक्ट को चुन के उसने सारी की सारी थ्योरी उस योग दर्शन में रखी हुई है। उसको ना आप छेड़कर उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, ना आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दर्शनों में यह चीज नहीं हो सकती सिवाय लास्ट ब्रह्म सूत्र के जो वेदांत दर्शन है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, अदरवाइज किसी दर्शन में कोई टच नहीं कर सकता। तो उन्हीं को वो बोरो करते हैं दूसरे ऋषि, जो उपनिषद वगैरह बताते हैं या जो गीता में बताया है, तो वो बोरो करके उसी के थॉट्स को वो अपने तरीके से पेश करते हैं। तो आइए अब थर्ड मंत्र को देख लेते हैं आज के, और इस पर बात चर्चा शुरू करते हैं। स्वत्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान भिद्याया नचिकेतो अत्यस्राक्षी नेतां श्रृंकां वित्तमयी मावाप्तो यस्याम जन्ति बहवो मनुष्या। स त्वम, स सो तूने, प्रियान प्रिय आकर्षक, प्रिय रूपान प्रिय और सुंदर रूप वाले, सुंदर माने जाने वाले, न और नहीं सॉरी च है वो, च और कामान कामनाओं को, भोगों को, अभिध्यायान विचार करते हुए, समझ से काम लेते हुए, नचिकेता हे नचिकेता, अत्यस्रक्षी अत्यस्राक्षी छोड़ दिया, उनमें नहीं पड़ा। न एताम नहीं तो इस, श्रृंकाम, मैंने श्रृंख शब्द पे पहले एक बार बात की थी। श्रृंकाम मतलब माला, जंजीर, श्रृंखला। वित्तम येम आकर्षक स्वर्णमयी धन से पूर्ण, अवाप्त प्राप्त हुआ, मिला हुआ, यस्याम जिसमें, भजंती फंस जाता है, डूब जाता है, बहवा बहुतों से मनुष्य। हे नचिकेता, तूने खूब विचार करके प्रिय और प्रिय रूप वाली कामनाओं को त्याग कर दिया। तूने उस मार्ग का त्याग किया जो कि सोने की तरह आकर्षक होने से एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सभी मनुष्यों को बांधकर जकड़ लेती है और फंसा कर डुबा देती है। ये इस मंत्र का मैसेज है। क्या कह रहे हैं यहां पर यम?
यहाँ बात यह है कि वही श्रेय और प्रेय के बीच में चयन करने की बात हो रही है, सिलेक्शन की, मगर एक्सप्रेशन यूज किया है श्रृंकाम का, श्रृंखला का, चेन का। तो इसको समझ लेते हैं। प्रिय वस्तु, प्रिय मार्ग, प्रिय मार्ग, सांसारिक आकर्षण, कामनाएं, इच्छाएं, सब मनुष्य को हैंडल तो करनी ही पड़ती हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट देम, करनी ही पड़ती है। जन्म लिया है संसार में तो संसार के अनुरूप तो चलना ही पड़ेगा। शरीर धारण किया है तो शरीर के धर्म, शरीर के नियम निभाने ही पड़ेंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये श्रृंखला कब बन जाती है? ये श्रृंखला क्यों और कब बनती है? ये श्रृंखला तब बनती है when one thing leads to another। यही है वो चेन, यही है वो जंजीर, श्रृंखला, जिसको श्रृंखला कहा यहाँ पर, कि वन थिंग लीड्स टू अनदर। एक कामना 10 कामनाओं को जन्म देती है और 10 कामनाएं 1000 बन जाती हैं और मनुष्य उनको पूरा करने में पूरी तरह से जुट जाता है, लग जाता है। पता ही नहीं चलता कब धंसता चला जाता है, कब बंधता चला जाता है। सही गलत का ध्यान जो है वो धुंधला होने लग जाता है। डिमार्केटिंग लाइंस जो है वो फेड होने लगती हैं और कामनाओं की पूर्ति में चलते 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 अगर कभी आत्मा की आवाज अंदर से आती भी है कि भाई कहाँ भटक गए हो, तो अभिमान उसको जोर शोर से चुप करा देता है और दमखम के साथ अपनी कामनाओं की पूर्ति में फिर से लग जाता है, प्रिय वस्तु को प्राप्त करने के लिए। कब कर्म के शुद्ध और ड्यूटी वाले होने की जगह जो कार्य है, जो कर्म है, वो शिफ्ट कर जाता है टोटल ग्रीड और एवरेज की तरफ, ये पता ही नहीं चलता। ये एक चेन बन जाता है, एक जंजीर बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, जकड़ती चली जाती है, जकड़ती चली जाती है और मनुष्य इसमें असहाय होकर फंसता चला जाता है। और जब रियलाइजेशन भी होती है, अगर होती है, क्योंकि रियलाइजेशन का दरवाजा भी बंद हो जाता है, तो अगर रियलाइजेशन होती भी है तो तब इतनी लेट हो चुकी होती है कि निकल पाना ही बहुत मुश्किल होता है। मनुष्य सोचता है कि मैंने एक ही बार, एक ही दिन तो ये गलती की है, इसमें क्या है, ऐसा बुरा कुछ नहीं है। उसके बाद अगली बार ये सोचता है कि अच्छा 2 या 3 बार ही तो ये किया है, इसमें ऐसा भी क्या है खराब, ठीक है, डजंट मैटर। उसके बाद क्या होता है, ठीक है, सारे ही तो करते हैं, सारी दुनिया यही कर रही है, तो मैं भी इसी में लग जाता हूँ। और फिर वो उस चीज में, उस गलत फील्ड में एक्सपर्ट बन जाता है, उसकी एक्सपर्टीज हो जाती है। फिर लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, क्या बात है, व्हाट अ ग्रेट पर्सन यू, अरे तुमने कमाल किया, वाह 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 वाह। तब ये लगता है कि बस इसमें क्या बुराई है, मैं तो इसमें बहुत बहुत एक्सपर्ट हो गया हूं, अब निकलने की कहां से संभावना हो सकती है इसमें। ये श्रृंखला बन गई, ये जंजीर बन गई और इस जंजीर ने ऐसे जकड़ और पकड़ लिया कि उसमें से भला बुरा सोचना तो छूट है, सब कुछ गोलमाल होने लग जाता है, बस मनुष्य फंसता ही चला जाता है। अब मैं अभी बोल रहा हूँ आपको तो मुझको एक बात ध्यान में आ गई, उसको बोल के आगे बढ़ता हूँ। मैंने पता नहीं आपसे कभी जिक्र किया है, हाँ किया है शायद, कि आज तो स्वतंत्रता का दिवस है, तो हम सब ने वो आनंद मठ के गाने को सुना है जो हम लोगों ने आज सुबह शेयर भी किया था, वंदे मातरम वाला गाना। वंदे मातरम की जो लीड कॉल है, वंदे मातरम जो शब्द की कॉल है, वो कॉल ही आनंद मठ से शुरू हुई थी हमारे देश में। और ये कॉल का लिखने वाले जो हैं, जिन्होंने आनंद मठ का लिखा है और ये गाना लिखा है वंदे मातरम वाला पूरा, वो बंकिम है, बंकिम चंद्र है। तो मुझे अभी ये बात करते करते बंकिम की एक बात ध्यान में आ गई। शायद विश्व वृक्ष नाम है उस स्टोरी का, उस किताब का, उसमें शायद ये यूज किया है उन्होंने। उन्होंने ये कहा है कि जो इंसान एक वन सिंगल पाप, गलत कर्म करता है, वहां उन्होंने यूज किया एग्जाम्पल झूठ बोलने वाले का, कि इस मनुष्य ने झूठ बोला। वो मनुष्य जो है, जो कैरेक्टर है उसका, वो दूसरी स्त्री को लुभाने में लगा है और उसको बताता है कि मैं अविवाहित हूं, जबकि उसके घर में अपनी पत्नी है। तो ये एक झूठ उन्होंने पकड़ा। वो कहते हैं कि जब वो मनुष्य एक झूठ बोलता है तो उसके लिए सारे पापों के दरवाजे खुल जाते हैं, सारे गलत कामों का दरवाजा उसके सामने बिल्कुल खुल जाता है। कोई ऐसी गलत चीज नहीं रहती जो अब उसके करने में कार्य में नहीं आएगी। He can do every wrong one who does one wrong। कितनी डीप थॉट की और कितनी सच्ची बात है ये। यही बता रहे हैं हमारे दर्शन, यही बता रहे हैं हमारे शास्त्र।
कि जो एक गलती में फंसता है फिर वो श्रृंखला के हिसाब से फंसता ही चला जाता है और उसको फिर ये ज्ञान ही नहीं रहता कि मैं भटक चुका हूं। यही बता रहे हैं हमारे ये वाले उपनिषद का ज्ञान भी, प्रिय और श्रेय की बात करते हुए भी। डीपली सोचिएगा कभी, बहुत ही डीप थॉट है इस पे। चलिए अगले मंत्र पे आते हैं, उस पर चर्चा करता हूं। दूर मेते विपरीते विशुचि अविद्या या च विद्येति ज्ञातः विद्या अभीप्सिनम नचिकेतसम मन्ये न त्वा कामा बहवो अलुलुपंत। दूरम दूर, एते हैं, विपरीते विपरीत अलग अलग, विशुचि विशुद्ध अर्थ के सूचक जो अपने अर्थ का सूचना देते हैं, नाना प्रकार की गति वाले जो अलग अलग गति वाले हैं, अविद्या अविद्या या प्रिय, या च और जो, विद्या विद्या है या श्रेय है, इति इस नाम से ज्ञाता जाने गए हैं, प्रसिद्ध हैं। विद्या भी सिनम विद्या को चाहने वाला, नचिकेतस तुझ नचिकेता को, मन्ये मानता हूं, न नहीं त्वा तुझको, कामा कामनाओं का, बहव बहुत सी, अलुलुपंत प्रलोभित किया, लुप्त किया, पथ भ्रष्ट किया, लुभाया। ये दोनों विद्या और अविद्या, अविद्या और विद्या एक दूसरे से दूर, एक दूसरे की विपरीत गति वाले हैं, उल्टे हैं, विरुद्ध स्वभाव और फल देने वाले हैं, विलक्षण हैं। हे नचिकेता, मैं तुझे श्रेय पथ का अभिलाषी मान गया क्योंकि तुमने कामनाओं में अपने आप को लगाया नहीं है। प्रश्न की रेफरेंस में यम क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बड़े मोटे तरीके से दो भागों में इसको बांट दिया है कि एक श्रेय है और एक पेय है। पहले मंत्र में ही बता दिया कि इनमें क्या क्या अंतर है और इनकी गति क्या होती है, फल क्या होता है, इनका स्वरूप क्या है, इनका प्रश्न से कनेक्शन क्या है कि मरने के उपरांत क्या होता है। यही तो बताना शुरू किया है ना उन्होंने, यही हम समझा रहे हैं कि मरने के उपरांत दो प्रकार की गतियां होती हैं, या यूं कहें कि दो प्रकार के कर्म हैं जो गति उत्पन्न करते हैं जीवात्मा के लिए। एक प्रकार का कर्म है श्रेय और दूसरे प्रकार का कर्म है प्रिय। इसको विद्या और अविद्या के नाम भी दिया गया है। एक तो बड़ा सीधा कनेक्ट कर्म में, किए गए कर्मों में और मरने के उपरांत उनके इफेक्ट में, जीवात्मा की गति में एस्टेब्लिश कर दिया गया है। ये तो बता ही दिया गया है कि जो मरने के उपरांत जो भी होना है, जो गति होनी है, उनका कनेक्ट सीधा ही मनुष्य के जिंदे रहते हुए, जीवित रहते हुए कर्मों और किए हुए कर्मों पर निर्धारित करता है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल प्रिंसिपल सेट कर दिया है। एकदम यही होने वाला है। मरने के पश्चात जो होता है वो सब मनुष्य के कर्म पर निर्धारित है, मनुष्य के कर्मों पर ही निर्धारित है। यही प्रश्न पूछा है नचिकेता ने कि मरने के उपरांत क्या होता है। तो मरने के उपरांत जो होता है वो कर्मों पर ही निर्धारित है। यहाँ विद्या और अविद्या का रेफरेंस को भी समझ लेते हैं जरा। ईश उपनिषद ने हमको ये बताया है कि जो सदा विद्यमान हमेशा रहने वाली परमानेंट एंटिटी वाली चीजें हैं, उनका ज्ञान विद्या है। यानी परमात्मा, जीवात्मा और मूल प्रकृति, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो ना मिटती हैं, ना जिनका अंत होता है, ना जन्म होता है, ना आदि है, ना समाप्त होती है। ये सदा विद्यमान है, परमात्मा, जीवात्मा और बेसिक मैटर या मूल प्रकृति। और अविद्या वो चीजें होती हैं जो सदा विद्यमान नहीं रहती, अविद्यमान चीजें हैं, यानी कि जो बनती भी हैं और नष्ट भी हो जाती है। सारी की सारी प्रकृति जो हमको दिखती है, ये सांसारिक वस्तुएं, हमारा शरीर, ये सब अविद्या के टॉपिक्स में आ जाता है। मगर इस उपनिषद में विद्या और अविद्या की जरा सी सीमित, थोड़ी सी डिफरेंट एप्लीकेशन है। वो ये है कि विद्या उन पदार्थों का ज्ञान है जो मनुष्य के लिए श्रेय है, कल्याणकारी है, जो उसको उचित कर्म करवाने में लगाता है। तो श्रेय वही है जो उसका उचित कर्म है, जो उसको करना चाहिए, श्रेष्ठ जो है। और अविद्या
जो इंद्रियों के विषय में, आकर्षणों में, सांसारिक विषयों में, उलझनों में, अभिमानों में फंसाए रखे, यानी एक जो आत्मा का ज्ञान डाले और कल्याण मार्ग पर चलाए, और दूसरा जो शरीर के सुख के लिए, भोग के लिए लगा रहे। तो एक श्रेय है जो होना चाहिए, और दूसरा प्रिय है जो होता है वैसे नॉर्मली, उसमें से मनुष्य छूटता नहीं है अपनी प्रिय वस्तुओं में से। तो ये है श्रेय और प्रिय, जो इन्होंने विद्या और अविद्या में से कहा जाए कि लिमिटेड बोरो किया हुआ कॉन्सेप्ट है, कि हमको अपने इस लिमिटेड एरिया में ही इस प्रिंसिपल को समझाना है, तो हमको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, इसी को हम समझ लेते हैं। इस तरह से इस उपनिषद में श्रेय और प्रेय को यूज किया गया है कि एक कल्याणकारी मार्ग है जो मनुष्य से उचित करने योग्य कर्म कराता है, जो उसको अच्छे श्रेष्ठ मार्ग की तरफ ले जाते हैं। दूसरा सांसारिक मार्ग है, जो भोग का मार्ग है, जिसमें मनुष्य उलझा रहता है, जो उसको बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन वो नीचे की तरफ ही लेके जाता है। वो अगली बार बांध देगा, और बांधने के बाद इस तरह की एक श्रृंखला में डाल देगा कि यू विल कॉन्स्टेंटली बी मूविंग फ्रॉम वन टू द नेक्स्ट लोअर एंड लोअर स्टेप्स। यही बता रहे हैं। आइए अगले 5वें मंत्र को देखते हैं, उस पर बात करते हैं। अविद्या या मंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमानः दंद्रम्य मानः परियंति मूढ़ा अंध नैव नियमाना यथांधा। हमने ये चीज दूसरे उपनिषदों में भी यही चीज पढ़ी थी। चलिए इसको पढ़ते हैं। अविद्यायाम, अविद्या से, प्रेय से, अंतरे बीच में, वर्तमाना पड़े हुए, उपस्थित, स्वयं अपने आप ही अपने को, धीरा धीर ज्ञानी, पंडित मन्यमाना अपने आप को पंडित मानते हुए, दंद्र दंद्रम्य माना उल्टे रास्ते टेढ़े मार्ग पर चलते हुए, परियंती भटकते हुए घूमते रहते हैं, मूढ़ा मोहग्रस्त मूढ़ मूर्ख लोग, अंधेन एव अंधे से ही, नियमाना ले जाते हुए, लेड बाय यथा अंधा जैसे अंधे। अविद्या में, सांसारिक भोगों में, प्रेय मार्ग में फंसे हुए लोग अपने को अति ज्ञानी, अति धीर और पंडित मानते हुए घूमते फिरते हैं, गलत रास्तों पे भटकते हुए ऐसे चलते जाते हैं जैसे कि एक अंधा बाकी अंधों को रास्ता दिखा रहा हो। यही चीज हमने पहले जो केन उपनिषद किया था, एग्जैक्टली यही वर्ड्स, इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने भी यूज किया था। ये अज्ञान और अविद्या का बड़ा ही स्वाभाविक, बड़ा ही नेचुरल आउटकम है। अज्ञान का, अविद्या का बड़ा ही नेचुरल स्वाभाविक ये आउटकम है। जब अविद्या की पकड़ और जकड़ सख्त होती है, तो अभिमान ऊपर बढ़ता ही चला जाता है, इतना कि अपने अज्ञान के ऊपर भी, जो कि अज्ञान है उसके ऊपर भी अभिमान होता है। वही अज्ञान पूरे जोर शोर से बाकी के अज्ञानियों में बांटा जाता है, लीडर बनकर। अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में, सोशल सर्कल्स में, फैमिलीज में, देश में, कहीं भी देख लें, ऐसे लोग भरे हुए हैं। गलत मार्ग पर चलते हैं और औरों को गलत मार्ग पर चलाने के लिए लुभाते हैं, लीड करते हैं, झूठ फैलाते हैं, और उसको ज्ञान का जामा पहनाकर लोगों को फंसाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। किताबें, पुस्तकें, सोशल मीडिया, न्यूज, ओपिनियंस भरे पड़े हैं इससे। कोई एक पुस्तक लिख देगा, उस पुस्तक में काफी सारा झूठ भर देगा, फिर उसका प्रचार करेगा, सोशल मीडिया में प्रमोट करेगा, फिर उसके लिए इवेंट्स करेगा, आकर्षणों के साथ बाकी अज्ञान वाले लोगों को उसमें फंसाएगा, इन्वॉल्व करेगा, फिर वे भी उसी के रास्ते पे उसी की भाषा बोलने में लग जाएंगे। हर फील्ड में ये घट रहा है। गप्पेबाजी, गॉसिप्स, सब जगह, ज्ञान की पुस्तकों में, धर्म की पुस्तकों में, विद्या में, फिल्म्स में, आर्ट्स में, किसी भी सोशल फील्ड में भरा पड़ा है। चारों तरफ आपको यही दिखेगा, अपने आसपास यही सब हमको दिखता है। हर वह अज्ञान से, झूठ से भरा मनुष्य जिसमें अज्ञान की पराकाष्ठा होगी, वो अति अभिमानी होगा ही, और इस अभिमान के चलते वो दूसरों को भी इसी ओर आकर्षक करेगा और उन्हें लीड करेगा या लीड करने का प्रयास करेगा। अति तो ये होती है, इसमें एक्सट्रीम ये होती है कि ये विद्या पर
जो विद्या पर चलने वाले लोग हैं, जो ज्ञान पर चलने वाले लोग हैं, ये उनके ऊपर प्रहार भी करते हैं, उनको अटैक भी करते हैं, उनको झूठा साबित करते हैं, उनको अपने रास्ते से हटाने का प्रयास करते रहते हैं। यही तो अभिमान की अति है ना, एक्सट्रीम है, कि असत्य के मार्ग पर वो अहिंसा का दामन थाम लेते हैं। अभिमान का शो ऑफ करते करते वो सब कुछ जमा जुटा करने में लग जाते हैं, जो अर्जन करने में लग जाते हैं कि जो मुझे मिल जाए, ये भी मैं पकड़ लूं, वो भी मैं पकड़ लूं, इतना मान और मिले, इतना वाह वाह और मिले, 4 अज्ञानी और मैं अपने अंडर में ले लूं, मैं और बड़ा लीडर बन जाऊं। बस इसी व्यवस्था में वो लगे रहते हैं, जो उनको नहीं मिलना चाहिए, जो जस्टिफाइड नहीं है, वो हर वो चीज छीनने में लग जाते हैं। तो जरूरी बात है कि जो इस किस्म की व्यवस्था में, इस किस्म के काम में लग जाता है, वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, ना वो कर्म फल के नियम पर विश्वास रखता है, और खुले आम कहता है कि कोई परमात्मा तो है ही नहीं, जो है वो मैं ही कर रहा हूं, आई एम द वन। सो ये चीज जो होती है, ये सारा का सारा जो प्रोसेस है, जो सारा थॉट यहाँ शेयर किया है, यही सारा थॉट कंज्यूमरिज्म का थॉट है, कम्युनिस्ट का थॉट है, हर जगह वामपंथी थॉट है। यही थॉट है जो इस चीज को जन्म देता है कि कंज्यूमरिज्म को जन्म दो, मनुष्य बस स्लेव बनकर खर्च करता रहे और हमारे ट्रैप में फंसा रहे, या कम्युनिस्टों को जन्म दो कि भगवान तो है ही नहीं। करेक्ट, हर गलत राह यहीं से चलती है, इमोशनली, लॉजिकली, इंटेलेक्चुअली, इकोनॉमिकली, सोशली, हर तरह से ये एक दूसरे को फंसाते हैं, और फंसाने में अपने अभिमान के लिए इनको फंसाते ही रहते हैं, और अपने अभिमान के बेस पर खड़ा करके बाकियों को भी अपनी तरह से अज्ञानी अभिमानी बनाते हैं। जब परमात्मा पर विश्वास ही नहीं है, तो उसकी न्याय और उसके कर्म फल की व्यवस्था पर विश्वास कहां से आएगा? अतः बिना डरे गलत काम करो, छाती ठोक के गलत काम करो, और कहो कि मैंने तो कोई गलत किया ही नहीं, आई एम द ग्रेटेस्ट। आसपास देख लें, हर तरफ ऐसे लोग भरे पड़े मिलेंगे। यही वो श्रृंखला है, यही वो जंजीर है, श्रृंखला है, जो बनती चली जाती है और बांधती चली जाती है, डुबाती चली जाती है। ज्ञान की तरफ देखने का कोई संभावना ही बची नहीं रहती। यही बात बता रहे हैं यम, एक अंधा जैसे दूसरे अंधों को लीड कर रहा, बड़े अभिमान के साथ। यही उन्होंने थॉट आपके साथ शेयर किया है। अगले मंत्र पे आ जाते हैं, 6th मंत्र। नहीं, ये गलत हो गया। न सांप्रायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्ते वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमाप्यदत्माप्यते में। न नहीं सांप्राय परलोक संबंधी, प्रतिभाति अच्छी लगती, पसंद आती हैं, बालम बच्चों, बालकों की तरह, अज्ञानी बातें, बिना अकल की बातें, प्रमाद्यन्ते प्रमादपूर्ण, वित्त मोहेन, वित्त मतलब धन के मोह में, मूढ़म मूढ़ कर्तव्य ज्ञान से शून्य, अयम यह, लोकः लोक, जीवन, न नहीं अस्ति है, परह दूसरा लोक, दूसरा जीवन, इति ऐसे, मानी मानने वाले, नास्तिक जो परलोक को नहीं मानते, पुनः पुनः बार बार वशम वश में, आप धते आते हैं, प्राप्त होते हैं, में मेरे मृत्यु के। जो धन के मोह से मोहित होकर, बुद्धि भ्रष्ट होकर, बाल बुद्धि की तरह अज्ञानी है, उस मूर्ख को परलोक दिखाई नहीं देता। वो समझता है यही लोक है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसा मानने वाले लौट लौट कर मेरे यानी यम के वश में आते रहते हैं। कुछ थोड़े से पॉइंट्स को समझते हैं, कुछ पॉइंट्स को समझकर इसमें आगे बढ़ते हैं। यम शब्द का जो मतलब होता है, जो यम शब्द है, उसका मतलब होता है जो नियंत्रण में रखे, वो तो परमात्मा ही है। तो बात ये कही गई है कि इस लोक के सुख स्वाद को, लोभ मोह को, धन को, यही सब कुछ मानते हैं, वो नियंत्रित यमन की हुई योनियों में बार बार जाते रहते हैं, वो मानव जीवन नहीं पाते।
क्योंकि मानव जीवन में जीवात्मा अपना मार्ग निर्माण करने की स्वतंत्रता रखता है, अपने विचार की, कर्म की, वाणी की, अपनी मान्यताओं की स्वतंत्रता रखता है। यह सब कुछ यमन की हुई, नियंत्रित की हुई योनियों में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यम जो होता है, वो यम का मतलब होता है जो नियंत्रण करे, कंट्रोल करे, और कंट्रोल अल्टीमेटली तो परमात्मा का ही है। जब हम कहते हैं कि यम को हम मृत्यु के साथ डिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी वही है कि परमात्मा के कंट्रोल में चला गया मनुष्य, तो यम लोक को चला गया या यमराज उसको ले गए। उसी थॉट से इसको बताया गया है कि वो उस परमात्मा के कंट्रोल में आ गया। तो जो स्वयं को मानव जीवन पाकर भी इस नियंत्रण में ही रखता है कि मेरा लक्ष्य केवल धन प्राप्ति है, केवल मुझको अपने भोग के लिए ही जीना है, जो मनुष्य इस तरह की अपने को जीवन में मान्यता रखता है, यही फॉलो करता है। जैसे कि एक चींटी होती है, अगर आप कोई चींटी देखेंगे, तो वो चींटी जो होती है, वो एक दाना अपने मुंह में दबोच कर एक लाइन में ही अपनी ढेरी की तरफ चलती चली जाती है, और फिर वो उस दाने को डिपॉजिट करती है, और फिर दूसरा दाना लेने के लिए फिर वही लाइन पकड़कर वापस आ जाती है अगला दाना लेने के लिए। तो ऐसी जीवात्मा को मानव जीवन में जन्म लेने की आवश्यकता कहाँ है? जिस भी योनि में वो जन्म लेगा, जो भी योनि में उस आत्मा का जन्म होगा, उस योनि में दाना और धन का भोग में वो लगा रहेगा। उसकी आत्मा को तो भोग और अर्थ के सुख से मतलब है, मानव हो या चींटी हो, उसको तो वही मतलब है कि मुझे ये धन जमा करना है, ये भोग जमा करना है। ये यम का कंट्रोल है, नियंत्रण में रखना। योग दर्शन में जब यम शब्द के लिए कहा गया, तो यही अभिप्राय रखा गया है कि जो सोशल डिसिप्लिन, सोशल कंट्रोल्स में मनुष्य को जो सामाजिक नियंत्रण में रखती है, वो यम है। और नियम वो हैं जो कि निर्धारित यम होते हैं, डिफाइंड यम, डिफाइंड कंट्रोल। डिफाइंड कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो मनुष्य को गलत करने से रोकती हैं ऑन पर्सनल लेवल, और दूसरों के साथ आचार व्यवहार में एक कंट्रोल की सीमा का निर्धारित करती है। तो यही यम और नियम है। जो सब सारे यमों का बनाने और चलाने वाला है, वो तो परमात्मा ही है। तो जैसा भगवान कृष्ण ने अपने शब्दों में बताया है या संदेश दिया है कि मैं परमात्मा की ये बात आपको समझा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, वैसे ही आचार्य कहते हैं कि मैं इनको अपने वश में करके बार बार जन्म मरण की योनियों में घुमाता रहता हूँ, नियंत्रण वश में योनियों की गति देता रहता हूँ। आचार्य भी यहाँ पर परमात्मा की वाणी बता रहे हैं, वो भी परमात्मा को रिप्रेजेंट करके ही अपनी बात बता रहे हैं कि मैं परमात्मा की ओर से ये बात बता रहा हूँ। बाल बुद्धि के रेफरेंस को भी एक बार समझ लेते हैं। इसके समझने के लिए, कोई भी जो एक बालक होता है, बच्चा होता है, उसको अपने किसी भी एक खिलौने को ही वो अपना सारा संसार समझता है कि ये मेरा खिलौना खिलौना मुझे बहुत प्रिय है, या वो अपनी माँ को ही सारा कुछ समझता है, सारा संसार वही है। मगर जब वो बड़ा हो जाता है, तो उस खिलौने की केवल एक स्मृति ही वो याद रख पाता है, या अपनी माँ के अलावा उसको संसार में और भी लोगों से संपर्क और रिश्ता स्थापित करना पड़ता है। उस खिलौने की स्मृति में कोई खराबी नहीं है, माँ के साथ स्नेह में भी, उसके लगाव में भी, उस पर विश्वास में भी कोई बुराई नहीं है, मगर उसको इनके बियॉन्ड, इनसे आगे जाना ही है। अगर ये वहीं अटका रहेगा, तो उसको मानसिक बीमार कहा जाएगा। ठीक है ना? यही बात समझा रहे हैं इस मंत्र में कि सांसारिक सब भोग और सब सुख हैं ही इसलिए कि उनका लाभ लिया जाए, मगर इन्हीं में अटक कर, रुक कर, अटक जाना मानसिक बीमारी की तरह है, और उसका अंत अच्छा नहीं होता। मंत्र में यह कहा है, परमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। जब धन और भोगों का मोह बढ़ जाता है, तो उनकी जकड़ और पकड़ मजबूत होती जाती है, तब प्रमाद तो आ ही जाता है। प्रमाद का मतलब होता है गलत ज्ञान को सही समझना, सही ज्ञान को गलत समझना, सही मनुष्य को गलत समझना, गलत मनुष्य को सही समझना, ये प्रमाद होता है। सांसारिक सुख, आलस, नींद, अधिक लगे रहना, ये भी सब प्रमाद में ही आता है। और ये प्रवृत्ति एक मूर्ख की ही हो सकती है,
अज्ञान को ज्ञान मानना प्रमाद है और इस पर जमकर टिक कर जीवन व्यतीत करना ये मूढ़ता है, मूर्खता। वही बात जो प्रेय में अपनी प्रिय में डूब जाता है वो फिर श्रेय की ओर नहीं देख पाता। प्रेय का अंत तो दुख और यम का नियंत्रण ही हो सकता है, ये बता रहे हैं इन मंत्रों में। अगले मंत्र को भी देख लेते हैं, 7वें को। श्रवणायापि बहुर्भियो न लभ्य शृण्वन्तो अपि बहवो यह न विद्यु आश्चर्यो अस्य वक्ता कुशलो अस्य लब्धया आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। श्रवणाय सुनने के लिए, अपि भी बहु भी बहुतों को, यह न लभ्या नहीं मिलता, बहुतों को सुनने को भी ये नहीं मिलता। शृण्वन्त सुनते हुए, अपि भी बहव बहुत से, यम जिसको, न नहीं विद्यु जान पाते, आश्चर्य कोई विरला ही, वक्ता उपदेशक, कुशल चतुर प्रवीण, अस्य इसका, लब्धा प्राप्त कराने वाला, जिसको ये मिल जाए, आश्चर्य विरला या कोई अलग ही, स्पेशल ही, ज्ञाता जानने वाला, कुशल अनुशिष्ट किसी कुशल द्वारा अनुशासित, कुशल गुरु प्रवीण गुरु के द्वारा शिक्षित। यह ब्रह्म विद्या बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलती, जो सुनते भी हैं उनमें भी बहुत ऐसे हैं जो इसको, बहुत कम ऐसे हैं जो इसको समझ पाते हैं। कोई अति कुशल पुरुष ही है जो इसको समझ पाता है और वो किसी बहुत ही कुशल निपुण गुरु से इसको सीख कर, जान कर समझ पाता है। वही बात परलोक की, ब्रह्म की, ज्ञान की, अगले जन्म की कितनों को इसकी चिंता है। कौन कौन इसके बारे में जानता है? कोई भी पहचानना नहीं चाहता, कोई समझना भी नहीं चाहता। इसलिए बहुत इसे जानना भी नहीं चाहते और कुछ जानते हैं तो समझना भी नहीं चाहते। कोई विरला ही है जो इस निपुण गुरु को, इस निपुण बात को समझता है और किसी निपुण गुरु से समझ के इसको सीख पाता है। एक कि बड़ा विरला ही कोई मनुष्य है और दूसरा उस गुरु जिसके पास ये ज्ञान है, जो इसमें निपुण है, उससे ये सीख पाता है। यही बात गीता में भी दोहराई गई है कि कोई लाखों करोड़ों में एक विरला ही होता है जो इस ज्ञान की लालसा रखता है और इस मार्ग पे चल पाता है। अगला मंत्र भी देख लेते हैं, 8वां वाला। न नरेणा वरेण प्रोक्ता एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यणीयानः तर्क्यम अणु प्रमाणात न नहीं नरेन मनुष्य द्वारा अवरेण साधारण प्रोक्ता उपदेश दिया सुवेज्ञ सुगमता से जानने योग्य बहुधा बहु प्रकार से बार बार चिंत्यमाना चिंतन विचार किया हुआ भी अनन्य प्रोक्ते दूसरों के द्वारा अन्यों के द्वारा बताए जाने पर गति पहुंच रीच ज्ञान अत्र इस विषय में आत्मा में न अस्ति नहीं है नहीं होता। अणियान अणु से भी बहुत सूक्ष्म छोटा ही अतर्क्यम तर्क करने योग्य तर्क से भी अज्ञेय अनुप्रमाणात अणु से प्रमाण अणु के प्रमाण से अणु छोटे से प्रमाण से इस ज्ञान पर जितना भी चिंतन क्यों न करें, इस ज्ञान पर जितना भी चिंतन क्यों न करें, कोई साधारण गुरु इसके बारे में नहीं बता सकता। इसका ज्ञान कोई विशिष्ट गुरु ही दे सकता है और इस गुरु के किसी भी दूसरे ज्ञानी मनुष्य के बताए बिना ये ज्ञान नहीं मिल सकता। वह ज्ञान अनुप्रमाण है, बहुत सूक्ष्म है, इसीलिए अणियान और अतर्क है, यानी कि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता
नहीं देखा जा सकता और ना ही तर्क के द्वारा सुना जाना जा सकता है। अगले मंत्र पर आज अगला मंत्र थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा दोनों मंत्रों को एक साथ लेकर, 8 को और 9 को। तो अभी हमारे पास कोई 20 एक मिनट हैं। अगर अभी तक जो हुआ है इसके बारे में प्रश्न पूछने हैं, दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हम इसको यहाँ आज पॉज कर सकते हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीक 8 को दोबारा पढ़ के 8 और 9 को दोबारा शुरू कर दूंगा इनके एक्सप्लेनेशन को। इसमें कुछ बातें हैं जिसके ऊपर में बात करना पड़ेगी, तो वी कैन टॉक अबाउट दोज, क्योंकि प्रमाण क्या है इसमें जो यूज किए हैं, अणु प्रमाण कौन से हैं, तर्क और वितर्क कौन से हैं, उन पर थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। तो उस पर बात हम कर सकते हैं अगले हफ्ते। तो यदि आप लोग चाहें तो मैं इस पर पॉज करके, इफ यू हैव क्वेश्चंस टू आस्क मी और इफ यू वांट फर्दर क्लैरिफिकेशंस ऑन व्हाटएवर आई हैव स्पोकन टिल नाउ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पीयूष, ये आपने सही कहा कि एक बार पहले भी आपने बताया था, 2 बार बताया था कि भगवान ये नहीं कहते कि आप लोग सुख मत भोगो, वो कहते हैं साथ साथ जो अपने श्रेय है उसको भी फॉलो करो। यही बात है ना? नहीं, वो कहते हैं कि इसमें इतना मत उलझो कि इससे बाहर ना निकल सको। उनका कहने का मतलब यही है, क्योंकि इवेंचुअली तो सबको बाहर निकलना ही है, क्योंकि शरीर का त्याग हो जाएगा। तो जब शरीर का त्याग हो जाएगा तो फोर्सफुली बाहर निकलोगे। तो उससे अच्छा है कि जो नॉन परमानेंट चीजें हैं, जिसका ज्ञान सिर्फ संसार और शरीर तक ही है, उसको वहीं तक रखो। उसको अपनी आत्मा का ज्ञान मत बनाओ, उसको परमानेंट मानकर उसके ऊपर अटक मत जाओ। उसके बियॉन्ड जो ये सारा संसार बनाता है, जो सारी सृष्टि बनाता है, इसके पीछे जो सत्य है, अपने शरीर के पीछे जो आत्मा है, उस सत्य को पहचानो, उस तक पहुंचने लायक अपने आप को रखो। जैसे मैंने कल कहा था कि सीमेंट में अपने पैर मत जमा करो, नहीं निकल ही नहीं पाओगे, और जब नहीं निकल पाओगे तो धंसते चले जाओगे दलदल की तरफ। तो उसकी जगह अपने आप को फ्री रखो कि मैं इस अज्ञान में से इतनी ज्यादा नहीं इंटैंगल हुआ हूं, एनचेन्ड हुआ हूं कि मैं इसमें से निकल सकता हूं। बिल्कुल यही मैसेज। उसका मतलब उदाहरण में होता है कि सब त्याग कर देना चाहिए। त्याग करना नहीं चाहिए, लेकिन भोग जो करना चाहिए वो त्याग भावना से करना चाहिए कि मेरा कुछ नहीं है। हमने पिछले उपनिषद में यही पढ़ा था कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, मैं किस चीज को ओन करता हूं? क्या मैंने ये शरीर बनाया है? क्या मैंने ये फल बनाए हैं जो मैं खा रहा हूं? या क्या मैंने वो सारी प्रकृति की चीजें बनाई है जिनका मैं उपभोग कर रहा हूं? कोई भी चीज मैंने नहीं बनाई, सब परमात्मा की दी हुई है। मेरी जितनी शक्तियां हैं, मेरी जितनी विभूतियां हैं, मेरी जितनी इंद्रियां हैं जो मेरे अंदर काम कर रही हैं, सेंसरी ऑर्गन्स है, आंखों से देखने की शक्ति, कानों से सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, फील करने की शक्ति, सब शक्तियां उस परमात्मा की दी हुई। मेरा कंट्रोल मेरी बनाई हुई कोई चीज नहीं है। तो मैं किस चीज के ऊपर अभिमान करके अपना बना के अपना समझ के बैठा हूं? बिकॉज सब कुछ छूट जाना है। वो पहला मंत्र था ना ईशुपनिषद का, ईशावासम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत। क्या है इस जगत में तुम्हारा? जो भी है वो सब छूट जाएगा। तुम अगर समझ रहे हो कि शरीर मेरा है तो वो भी नहीं रहेंगे, दांत मेरे हैं वो भी टूट जाएंगे, सब कुछ झड़ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ये जो भोग कर रहे हैं चीजें, ये सारे भोग समाप्त हो जाएंगे। तुमने ये शरीर तुमको दिया ही इसीलिए गया है कि तुम इनका उपयोग करो, इनका लाभ उठाओ, मगर इनसे चिपको मत, इनसे जुड़ो मत, और इनको अपने अभिमान का क्षेत्र मत बनाओ। यही बताया गया है। क्या है वो ईशुपनिषद का मंत्र? वो यही कहता है ना कि हम सब पैसेंजर्स हैं, हम एक ट्रेन में चढ़े हुए हैं, हमको ट्रेन का सफर क्रॉस करना है, हम उस ट्रेन में बैठे हुए हैं। हमको उस ट्रेन में चढ़ते ही को पैसेंजर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। कोई माँ बाप मिलते हैं, कोई भाई बहन मिलते हैं, बंधु बांधव मिलते हैं, वो सब इस जर्नी में हमारे को पैसेंजर्स हैं। और कभी भी किसी भी स्टेशन पर, अगले स्टेशन में उनमें से कोई भी उतर जाता है, फिर कोई नया आ जाता है, और फिर जब हमारे उतरने का टाइम आता है तो हमको भी उतरना है। हम तब उस ये नहीं कहते कि मैं इस बर्थ पे या इस सीट पे बैठा था, मैं उखाड़ के अपने साथ ले जाऊंगा।
You can't do it. It doesn't belong to you. खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है. जितना चिपकेंगे उतना उखड़ने में मुश्किल होगी, उतने मृत्यु के समय कष्ट होगा, क्योंकि चिपके ही रहेंगे. तो चिपक छोड़ी नहीं जाएगी और छूटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा. तो यही कहते हैं कि भोगना तो सब कुछ है. यू मस्ट एंजॉय द जर्नी, यू मस्ट टेक द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इट, मेक बेस्ट ऑफ इट. लेकिन इनके साथ चिपकना भी नहीं है, जुड़ना भी नहीं है, और इन पर अभिमान भी नहीं करना, और मैं मेरा भी नहीं करना. जब ये छूट जाएगा तब अपने आप ईज ऑफ एग्जिट होने लग जाएगी, क्योंकि एग्जिट तो सभी को करना है. कोई ऐसा तो है ही नहीं जो कि मरेगा नहीं. लेकिन उस वक्त, मरने वक्त, ये याद रखना पड़ेगा कि हमने संसार का जो भोग किया है वो हमने उचित किया है. उसमें हमने अपने अभिमान को नहीं जोड़ा, अपने अज्ञान को नहीं जोड़ा, इनसे हम दूर आ गए और हम अगला बड़ी कंफर्टेबली मूव कर रहे हैं. वो अग्नि बताई ना इन्होंने, स्वर्ग में जाने की अग्नि, यही बताई ना, वही बताइए, वही बता रहे हैं यही बात, कि वो अग्नि कौन सी है जो आपको ऊपर लेके जाएगी. क्या वो अग्नि स्मूथली आपको ट्रांसफर करेगी कि आपने हवन में एक सामग्री डाली और वो धुआं बनके सारी तरफ फैल गई और हर तरफ खुशबू ही खुशबू हो गई? क्या वो खुशबू बन के फैलेगी, इजीली फैल जाएगी? और या वो कड़क फड़क थड़क करके जलेगी, जिसमें डैम्पनेस भी है, धुआं भी है, सब कुछ है? तो वो अग्नि कौन सी है? यही वो अग्नि है. यही अग्नि है कि हमने त्याग पूर्वक भोग करना है. भोग तो करना ही है, मोह पूर्वक नहीं करना, अपना 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 मेरा मेरा करके नहीं करना, अभिमान करके नहीं करना, अज्ञान से नहीं करना. यही ज्ञान है, यही बता रहे हैं, यही मैसेज है. यही मैसेज गीता में भी है, यही मैसेज ईशोपनिषद में भी है. बिल्कुल वही बात यहाँ भी बता रहे हैं. पर पीयूष जी, जितने ये अज्ञानी लोग हैं, जिनमें अविद्या है, जिनमें कोई सही मार्ग पे नहीं चलते हैं, उतनी ही उनकी आयु लंबी होती है और उतनी ही वो भोग विलासता में बंधते चले जाते हैं. नहीं, दोनों बातें हैं. कई बहुत ज्यादा त्यागी और कर्मनिष्ठ लोग और अच्छे लोगों की आयु भी कई बार बहुत लंबी होती है. सो ऐसा नहीं कहा जा सकता. लेकिन ये सच है कि जो वही प्रिंसिपल हो गया ना शिशुपाल वाला, कि जब मनुष्य पाप में घड़ता है तो जब तक उसका घड़ा भरता नहीं है, उसको और भी मौका दिया जाता है कि अच्छा ठीक है कि हमने तुमको पहले तो सोचा था कि मनुष्य जाति में जन्म देंगे, अब तुम क्योंकि और ज्यादा आगे बढ़ रहे हो तो तुमको हमने पशु जाति में देना है. अब और भी आगे बढ़ोगे तो कीड़े में जन्म देना है. बढ़ते चले जाओ, कोई बात नहीं. तो ये यम ही सब निर्धारित करते हैं कि किसको कौन सा योनि देनी है और किसको कितना कष्ट देना है. हाँ, भोग क्या देना है, आयु क्या देनी है, जाति क्या देनी है. बिल्कुल ठीक बात है. ये परमात्मा निर्धारित करता है, ये उसका न्याय का सिस्टम है. यही कर्म फल है. इसी को यम कहा गया है, यमन, नियंत्रित. बिल्कुल ठीक बात. और आपने एक और बात बताई कि मृत्यु के समय कितनी तकलीफ होने वाली है, वो भी इसी में होता है. हाँ, बिल्कुल ठीक बात. या तो आप सहेलाई से जा सकते हैं, या तो फिर आप घुट घुट के जा सकते हैं. हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि आप खुद भी तड़प रहे हैं और लोगों को, आसपास के लोगों को भी तड़पा रहे हैं. करेक्ट. बिल्कुल डिपेंड करता है ये. अदीना श्याम शरदा शतम है ना. अदीना श्याम शरदा शतम क्या है कि मैं किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहूं कभी भी, सारी जीवन, मरते वक्त भी ना रहूं. यही है ना. जी. तो ये सुख की एक वो है ना, क्या कहते हैं उसको, मेजरमेंट है ना, कि वो मनुष्य जो है वो किसी दूसरे को कष्ट भी नहीं देता और स्वयं कष्ट भी नहीं लेता. तो ये भी भोग है ना एक. ये भी कर्मों पे निर्धारित है. मानसिक कर्म, वाचिक कर्म, कार्मिक कर्म, इनके ऊपर निर्धारित है. और फिर वो अटैचमेंट्स के ऊपर है कि कितनी अटैचमेंट है, कितना चिपके रहना है, उसके ऊपर है. कि मैंने जब पता नहीं कौन सी एक फिल्म देखी थी, उसमें बताते हैं कि जब यम आ जाता है लेने के लिए, तो कोई मनुष्य ऐसे हैं जो कि उसी वक्त रेडी रहते हैं कि चलो भाई तुम आ गए हो, अच्छा हुआ, लेट्स गो. और कुछ जो होते हैं वो तड़पते छटकते रहते हैं कि इससे छुप जाओ, हमको नहीं जाना, ये चाहिए, अभी लास्ट मोमेंट में ये बाकी था, वो बाकी था. तो वही बात होती है ना कि ले तो उसे जाना ही है, मृत्यु तो है ही, लेकिन उस मृत्यु की सच्चाई को फेस करके कितनी आपके अंदर प्रिपेयर्डनेस है. और ये तो पता ही नहीं किसी को कि कब जाना है.
ये तो पता ही नहीं है कि मैंने 90 तक जीना है या मैंने 50 ही तक जीना है या मैंने 40 तक ही जीना है, ये किसी को नहीं पता। तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान भोग और उसमें से त्याग भावना से भोग, ये बिल्कुल ही शुरू से ही मनुष्य को सीखकर अपनाकर चलना चाहिए। हमको वो तो सिखाना भी होता है ना, किसी सब बच्चों को बिल्कुल तो हमारे नहीं मालूम होता है। हमारे प्रथा है, हमारे माँ बाप टीचर्स हमको ये सिखाते हैं, हमको ये कहते हैं बेटा ये बस इस लिमिट से बियॉन्ड ये इसमें मत जाओ, इस पर इतना अभिमान मत करो, इसमें इतनी मोह, इतनी जकड़, इतनी पकड़ मत रखो। हमको बताते हैं, हमारे टीचर्स बताते हैं, गुरु माँ बाप सब बताते हैं, बड़े भाई बहन बताते हैं। हम ही हैं जो आजकल इसको तो ऐसा नहीं बताते हैं। नहीं बताते होंगे, जरूर बताते हैं। बताते होंगे। अब इसके बियॉन्ड हम ही लोग हैं जो चिपके चले जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि यू आर टू मच इन्वॉल्व इनटू इट, यू शुड नॉट बी। ये बताते हैं ना, किसी भी तरह से बताते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज है, किसी भी लिमिटेशन तक है, पर बताते तो हैं, यही बात है जी। पर ये त्याग कैसे आता है? जब मोह, अभिमान, लोभ, ममता नहीं आती तो त्याग आता है। जब हर चीज में मैं और मेरा नहीं आता और कर्म निष्काम होता है तो त्याग अपने आप आने लगता है। जब ये नहीं लगता कि मुझे सब कुछ अपने लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए सभी कुछ वही करना है, जब ये समझ में आ जाता है कि मुझे ये नहीं करना, मैं सोशल गुड कर रहा हूँ, निष्काम कर्म कर रहा हूँ, तब ये त्याग अपने आप आने लग जाता है। आता ही तब है जब उसमें से मैं, मेरा और अभिमान सब छूटता है, तब त्याग आ जाता है। जैसे मी, ही माई एंड माइन। करेक्ट, और जैसे ही अभिमान छूटेगा, ग्रीड और एवरेज छूटनी शुरू हो जाएगी। जब तक अभिमान बना रहेगा कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि अपने आप अपने मनुष्य अपने अभिमान के आगे परमात्मा को भी कुछ नहीं समझता, तब नहीं छूटेगा। तब किसी न किसी रूप में आप चाहे माने ना माने, शो करें ना शो करें, वो अंदर बैठा रहेगा अभिमान, और बैठा बैठा वो आपसे गलत ही करवाएगा, अज्ञान की तरफ ही लेके जाएगा जी। क्योंकि वो जड़ वस्तु है। देखिए, एक डेफिनेशन ये होती है कि जो चीज प्रकृति के द्वारा बनी है और जो चीज परमात्मा द्वारा बनाई है, परमानेंट द्वारा बनी है, मतलब हम जो भी चीज ऐसी यूज करते हैं जो कि हमने प्रकृति से बोरो की है। अभी मैंने पिछले उपनिषद में कहा था ना कि जो जो बोरो किया हुआ है वो सब वापस करना पड़ता है, जिसमें हम बात कर रहे थे 16 कलाओं की कि वो कलाएं कौन सी हैं जो वापस करनी है। पिछले उपनिषद में मैंने कहा था ना, ये ये सब कुछ ये प्रकृति से बोरोड है। जो भी चीज प्रकृति से बोरोड है वो अज्ञान और अविद्या ही दे सकती है। मतलब वो चीजें इंक्लूडिंग शरीर, इंक्लूडिंग अपना अहंकार, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, ये सब कुछ हमने प्रकृति से बोरो किया हुआ है। कि हमको जब शरीर मिलता है तो हमको शरीर को चलाने के लिए शरीर के अंदर इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। हमने इंद्रियां प्रकृति से बोरो की है। हमको शरीर को चलाने के लिए अंतःकरण चतुष्टय की जरूरत पड़ती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की हमने बोरो किया है। जितनी चीजें प्रकृति से बोरोड हैं वो प्रकृति को वापस देनी है। जैसे ही मरेंगे वो सब अपने आप वापस हो जाएंगे, क्योंकि शरीर भस्म हो जाएगा, जल जाएगा, दब जाएगा, वो खत्म हो जाएगी, सब चीजें वापस हो जाएंगी, एशेस टू एशेस। तो जब हमने वापस करनी ही है तो उनको पकड़ के, उनको जकड़ कर, उनके ऊपर अभिमान करके, मोह करके, माया लगा के क्या करना है, ये है त्याग पूर्वक भोग करने का तरीका। कि इवेंचुअली दे डोंट बिलोंग टू मी, दे बिलोंग टू द लॉर्ड, दे बिलोंग टू द गॉड। वो परमात्मा है जिसने ये सारी चीजें मुझे दी है। वो परमात्मा है जो मुझे बुद्धि देता है और बुद्धि के ऊपर उसने इंस्पिरेशन दी हुई है। वो परमात्मा है जो मेरे मन में बसा रहता है और मुझको पाप करने से रोकता है। वो परमात्मा है जिस पर मुझको गर्व और अहंकार है, अपने ऊपर नहीं है कि मैं सबसे महान हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट, और लोग मेरी वाह 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 करते रहे। वो परमात्मा की वाह करे। ये जब ध्यान में निष्कामता आएगी ना, जब कामनाएं बंद हो जाएंगी, अपनी पर्सनल इंटरेस्ट, तो निष्कामता के साथ त्याग भाव अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी। जी पीयूष बहुत जी, जो सही कहा। ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो बीमारी,
सॉरी पीयूष जी, जो ऑर्गन्स होते हैं, जो ऑर्गन्स की बीमारियां होती हैं, वो भी इसी से जुड़ी होती होंगी। हाँ, वो इवेंचुअली तो सब कुछ कर्म और कर्म फलों से ही जुड़ा हुआ है, इवेंचुअली तो है जुड़ा। किसी को हार्ट का होता है, किसी को किडनीज का होता है, किसी को हाँ, दिमाग का होता है। आप डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलेंगे तो यही कहेंगे आपको कि आपने अपनी गलत हैबिट से, गलत फूड हैबिट से, गलत लाइफस्टाइल से उनको अपना लिया, बुला लिया अपने पास। हाँ तो वो एक ही हाँ बात है ना, कर्म ही हुआ ना, वो कर्म ही हुआ जो जी कर्म फल जी दे रहा है, जी। जो कर्म फल दे रहा है वही कर्म है। जी, और प्रश्न कोई है आज की बात के ऊपर, या जब तक इतनी जो बातें की हमने, 5-6 मंत्र आज कर लिए हैं। बहुत क्लैरिटी हो गया, बहुत रिव्यू हो गया अंदर ही अंदर। अच्छी बात है। किसी ने और पूछना है कुछ? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आस्क, टॉक, से समथिंग? हाँ, मुझे एक प्रश्न करना है जी, कि आपने अभी दर्शन के बारे में बताया है, जिक्र किया है, तो आप क्रोनोलॉजिकली मुझे बता सकते हैं कि जैसे सबसे पहले वेद हुए, उसके बाद कौन से स्क्रिप्चर्स हुए, दर्शन का स्थान तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, उपनिषद का स्थान पांचवा है, बता सकते हैं कि पहले कौन कौन से ग्रंथ हुए, सो दैट आई कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। देखिए, वेद सबसे पहले हुए, ठीक है। वेदों का ज्ञान उन ऋषियों को होता है जो ऋषि पहले ही मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि ये जब सृष्टि सारी की सारी समाप्त होकर नई सृष्टि बनती है, तो नए सृष्टि के बनने के बाद जब वेद के मंत्र दोबारा पूरी तरह से फ्लो करने लगते हैं, तो वो वाले ऋषि दोबारा जन्म लेते हैं जो मोक्ष प्राप्त की हुई आत्माएं हैं। तो वो मोक्ष प्राप्त की हुई आत्माएं जन्म लेकर वेदों के ज्ञान के ऊपर ध्यान लगाकर इनको सुनती हैं और इनको आगे फैलाती हैं। अब ये काम कोई ऐसा नहीं है कि ये 10 साल में, 15 साल में होता है, ये कई हजार साल तक चलता ही रहता है। फिर इन ज्ञान को समझने जानने वाले भी लोग होते हैं जो कि इनको समझते हैं, जानते हैं, मानते हैं, जो कि ऋषि तुल्य ही होते हैं, वो भी ऋषि होते हैं। तो वो जो लिखना पढ़ाना शुरू करते हैं, तो वो उनकी पुस्तकें मनुष्यकृत पुस्तकें हो जाती हैं, जो मनुष्यों ने, ऋषियों ने लिखी हैं, वो परमात्मा की वेद नहीं होते। तो जो मनुष्यकृत पुस्तकें हैं, उनकी प्रात अगर हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये माना जाता है कि अलग अलग तरह के ब्राह्मण ग्रंथ तैयार हुए थे। ब्राह्मण ग्रंथ उनको कहते हैं जो ब्रह्म विद्या पर आधारित अलग 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 तरीके से बात को समझाते हैं। अब जैसे ऋग्वेद के ऊपर 3-4 अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बने हुए हैं, यजुर्वेद के ऊपर अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ बने हुए हैं, तो इस तरह के कुल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या अप्रोक्सीमेटली 900 to 1000 के आसपास है। वो ब्राह्मण ग्रंथ आज हमारे को उपलब्ध नहीं है। As of day to day, it's not available to us. उसमें से कोई मेरे पास शतपथ ब्राह्मण है, ऐतरीय ब्राह्मण है, इस तरह 3-4 मेरे पास ब्राह्मण पुस्तकें हैं, और भी कुछ थोड़ी अवेलेबल होंगी, मगर सारी की सारी अवेलेबल नहीं है। तो उन ब्राह्मण ग्रंथों के स्टडी के ऊपर बेस करके जिन ऋषियों ने आगे काम करना शुरू किया, उन्होंने फिर एक एक सब्जेक्ट को पिक करके कि मैंने सिर्फ इस सब्जेक्ट पे काम करना है, तो उन्होंने उस सब्जेक्ट पे पिक करके जो थ्योरीज बनानी शुरू की, वो बने दर्शन, 6 दर्शन शास्त्र। वो बने 6 दर्शन शास्त्र। ये दर्शन शास्त्र कोई भी एक दूसरे के प्रिंसिपल्स को काउंटर नहीं करता, नेगेट नहीं करता, उससे आगे बढ़ता है। सो वो कोई भी ये नहीं कहते कि ये गलत है या ये नहीं है, वो सब एक दूसरे की मान्यता रखते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह वेदों पर बेस्ड है। सो ब्राह्मण ग्रंथ और दर्शन शास्त्र 100% दर्शन ग्रंथ जो है वो 100% वेदों पर बेस्ड बने हुए हैं। उसके बाद उपनिषद बनने शुरू होते हैं, जो कि कॉमन लोगों को समझाने के लिए यूज किए गए हैं, जो दर्शन की स्टडी को बहुत डीपली नहीं समझ सकते, जो उसको अर्थ पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर पाते, मगर उनको स्टोरीज के साथ या उनको एग्जाम्पल्स के साथ या उनको थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में समझानी पड़ती है बात। तो ये जो उपनिषद है, ये जो 11 उपनिषद हैं, ये बाद के बने हैं। इसमें जो पहला ईश उपनिषद है, क्योंकि वो पूरा का पूरा यजुर्वेद से लिया हुआ है,
यजुर्वेद के 40th चैप्टर से। तो ईश उपनिषद उसी वक्त का बना हुआ है जब ब्राह्मण ग्रंथ या दर्शन बने हैं। तो उसके बाद ये उपनिषद बनने शुरू होते हैं और सबसे लास्ट में बनी है हमारे लिए गीता, जिसने एक्चुअली उपनिषदों के निचोड़ को निकाल कर ही हमारे सामने रख दिया है। ठीक तो है ना? 4 वेद, फिर 6 ब्राह्मण ग्रंथ, आपने बोला 1000 है? नहीं, वेद 4 हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो इस वक्त उपलब्ध हैं वो मेरे ख्याल से कोई 22 या 23 होंगे, आई बिलीव सो। और 4 वेद हैं, 18 से 22 तक ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 6 दर्शन हैं, 11 उपनिषद हैं और 11 उपनिषद है, एक गीता है। अच्छा, बिल्कुल यही है। और फिर एक्सप्लेनेशन कई जगह और भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। कुछ और ग्रंथ भी हैं जो कि बड़े आर्ष ग्रंथ हैं, अच्छे हैं, पढ़ने लायक हैं, अलग अलग तरह से एक्सप्लेन की हुई बातें। ठीक है। और इसके साथ मेरा अंतिम स्पष्टीकरण ये करना है कि जैसे आपने कहा था कि अंतःकरण में चतुष्ट जो 4 चीजें हैं, तो जो जन्म में हमें जिस अवस्था में मिलती है, तो उससे अच्छे अवस्था में हमें वापस प्रकृति को देने का है। Am I right in understanding? नहीं, अच्छी अवस्था में दें, बुरी में दें, डजंट मेक अ डिफरेंस, बिकॉज वो सब प्रकृति से प्रोड्यूस की हुई चीजें जड़ वस्तुएं हैं। उनके अंदर अपनी आत्मा नहीं होती, वो जड़ वस्तुएं हैं। क्योंकि वो जड़ वस्तुएं हैं, वो जैसे ली हैं वैसे ही वापस कर देंगे। हमने आपसे टेबल लिया है बोरो करके यूज करने के लिए, हमने आपको टेबल वापस कर दिया। तो ये बस वही है। अगर हम अगली बार जन्म लेंगे तो हमको फिर टेबल की जरूरत पड़ेगी, हम फिर मांग लेंगे, तो हमको फिर वो टेबल मिल जाएगा। तो वो जड़ वस्तु हैं, प्रकृति से ली हुई, मांगी हुई। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीजें लेकर ही कोई भी आत्मा किसी भी शरीर में जाती है, क्योंकि ये उपकरण बनते हैं, टूल्स बनते हैं काम करवाने के लिए। ठीक है। हाँ जी, कोई और बात? किसी और ने कुछ पूछना, कहना है, बताना है? तो कैन वी रैप इट हियर? तो जो नमस्ते एंड थैंक यू। तो जो गीता में ज्वाइन करेंगे वो थर्सडे ज्वाइन करेंगे मेरे को सुबह सेम टाइम। गीता के हम 2nd चैप्टर पे शुरू करने वाले हैं अब गीता का। और जो अब सैटरडे ज्वाइन करेंगे तो हम कठोपनिषद में 8वां मंत्र एक बार फिर कहूंगा, जो मैंने अभी कहा है, बहुत छोटी सी बात है, और 9वें के साथ पढ़कर फिर दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं 8वें से शुरू करूंगा कठोपनिषद को, द्वितीय वल्ली को, अगली बार। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्ते। Bye bye everybody. थैंक यू। बाय। बाय केतु। बाय।